पूर्व महापौर रामशरण यादव जी के कार्यकाल को आप कैसे देखती हैं? नगर निगम के महापौर में तालमेल नहीं होने के कारण बिलासपुर का विकास जो है शून्य गति पे था। कैसे सुनिश्चित करेंगी, उनकी पारदर्शिता कैसे लेके आएंगे आप नगर में? हम काम करेंगे, क्योंकि मैं काम करने पे विश्वास रखती हूँ, ढिलाई पे नहीं। मैं जो बोलूँगी और जनता का जो भी समस्या होगा त्वरित में उनका निराकरण होना चाहिए। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कौन सी मुख्य योजनाओं को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर आप फोकस करना चाहती हैं? तो हमारा ये योजना है कि घर घर स्वच्छ जल हम पहुंचा सके अमृत मिशन के द्वारा, क्योंकि ये केंद्र का योजना है। कि योजनाएं सिर्फ कागजों पर रहती है, जमीन पर नहीं दिखती, क्या वास्तविकता है इस बात पर? कोई चीज़ अब जो है कागज पे नहीं रहेगा, सब जो है इम्प्लीमेंट होगा। मैम, सफाई को लेके और जल भराव को लेके काफ़ी लंबी समय से यहाँ के लोग प्रभावित हैं इस चीज़ को लेके, कई बार खबरें आती हैं। अब क्या कुछ इस चीज़ पर कदम उठाया जाएगा? लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं हमारे साथ में लेके घूमती हूँ मैं। सुबह मैं निकलती हूँ रोज़ 7 बजे सफाई व्यवस्था को देखने के लिए। तो कुछ विशेष जगह हैं जैसे कि कुदूदंड हो गया, आपका तोरवा हो गया, तो यहाँ बिजली की बड़ी समस्या है। आज भी लोगों को बिजली की समस्या है, बहुत सी शिकायतें आती हैं। पूरा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें, उसके कारण जो है बहुत बिजली की समस्या हमको निर्मित हो रही है। ट्रांसफार्मर भी उड़ जा रहा है। कोई अगर शिकायत करे नगर निगम में कि यहाँ ये समस्या है, तो उसका निवारण कब तक हो जाता है? जो भी समस्या है उसका निराकरण करने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। मैम, आने वाले 2-3 साल में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आपकी प्राथमिकता होगी? देखिए, शहर को व्यवस्थित बनाना, व्यवस्थित रूप से जिस तरीके से इंक्रोचमेंट हो रहा है उसको भी रोड चौड़ी हो जाए। अरपा नदी संरक्षण और संवर्धन को लेके नगर निगम द्वारा क्या कुछ योजनाएं बनाई जा सकती है? वो एक सुंदर लोगों को जाके वहाँ पर घूमने का वगैरह एक चौपाटी भी बना रहे हैं। लेकिन नगर निगम के अंदर करप्शन को कंट्रोल करने को लेकर एक महापौर की क्या भागीदारी होती है? देखिए, करप्शन के तौर पर हम जो भी पहले ठेकेदार थे उनको ब्लैकलिस्ट करने का काम किए हैं। प्लान है, जनता कैसे भरोसा करेगी कि सही पैसा सही जगह लगा हुआ है? बिल्कुल। देखिए, भ्रष्टाचार जब नहीं होगा, लोगों का पैसा जो है लोगों को विकास में जो है लगना चाहिए। बहुत अच्छी पहल हुई 70 वार्डों में पिंक टॉयलेट का। जी मैम, कब तक पूरा हो पाएगा? नहीं, हमने चालू कर दिया है जी। आप देखेंगे देवकीनंदन चौक में भी एक पिंक टॉयलेट बन गया है जी। विपक्ष की महापौर जब हो जाए तो कार्यशैली में परिवर्तन आती है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती। ये क्या, ये सच्चाई है इस बात पे? आरोप लगते रहे। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। हम भी विपक्ष में थे पिछले बार। जी मैम, 2 साल पूरे हो चुके हैं अमर अग्रवाल जी के। जी, उनके 2 साल को कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छा, शानदार, जानदार, क्योंकि वो सीधा जनता से जुड़े हुए हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं। पूजा विधानी जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? मैंने आपको पहले बताया है, मैं तो लाई गई हूँ राजनीतिक में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक और महापौर साहब की मुलाकात करवाते हैं, उनके जीवन के बारे में बताते हैं और कुछ ऐसा सवाल करते हैं जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारी मेहमान है बिलासपुर नगर निगम की महापौर पूजा विधानी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, हमारे कार्यक्रम का पहला चरण होता है हम आपके जीवन के बारे में जानें। कैसे राजनीति की शुरुआत हुई, आपका बचपन कैसा रहा, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक रही, फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, मैं बेटी भी यहीं की हूँ जी और बहू भी यहीं की हूँ मैं। मेरी पूरा एजुकेशन फ्रॉम KG टू पूरा पोस्ट ग्रेजुएट पूरा यहीं से हुआ है, बिलासपुर से ही हुआ है। ब्रॉन एंड ब्रॉट है मैंने, मेरी पैदाइशी भी बिलासपुर है। एक्चुअली हम आंध्र प्रदेश से हैं। पापा रेलवे में जब जॉब में आ गए थे तो हम बिलासपुर के हो गए। हम 3 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं, 1 भाई है। तो हमने तीनों का ही बिलासपुर में ही हमारा बर्थ हुआ है जी। मेरा एजुकेशन MM में है। अच्छा। सोशोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर में है। अच्छा। और मैंने कंप्यूटर साइंस में भी PG किया है जी। राजनीतिक में एक्चुअली मेरा एजुकेशन में लाइन में जाने का था। अच्छा। मैं टीचिंग करती थी, मतलब बच्चों को पढ़ाती थी। पुष्पराज स्कूल में भी मैंने पढ़ाया है और रेलवे में भी पढ़ाया था मैंने इंग्लिश मीडियम में। लेकिन जब वार्ड जो है OBC हुआ था तो एक्चुअली मेरे मिस्टर माननीय अशोक विधानी जी राजनीतिक में थे
उनका तैयारी था पार्षद लड़ने के लिए। यहाँ वार्ड नंबर 38 हुआ करता था पहले। तो ओबीसी होने के कारण, क्योंकि मैं ओबीसी में आती हूँ, तो उस समय माननीय हमारे अभी शहर विधायक हैं, पहले वो भी विधायक थे जब अविभाजित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश था, उस समय उनका ही मुझे घर से निकाल के जो उन्होंने मुझे, क्योंकि विधानी जी का लड़ने का था लेकिन ओबीसी सीट रिजर्व हुआ था, तो उन्होंने मुझे मतलब टिकट दिया और मैं राजनीतिक में आ गई। वैसे मेरा सपना था कि मेरा को अपना स्कूल हो, एजुकेशन लाइन में मेरा मतलब इंटरेस्ट था, लेकिन राजनीतिक में आने के बाद लगातार पार्षद रही। उसके बाद फिर संगठन में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। ज़िले में थी मैं महामंत्री के तौर पे, जिला अध्यक्ष के रूप में, फिर प्रदेश में महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है जी। मैं रेलवे बोर्ड के पीएससी की मेंबर भी थी। अच्छा। और केंद्रीय जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ऐसे डायरेक्टर भी मैं काम करने का मौका मिला जी। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी वर्तमान में मैं हूँ अभी महिला मोर्चा में। और अभी आप सब जानते हैं नगर निगम बिलासपुर में मेयर के तौर पर, ये भी भारतीय जनता पार्टी के मेरे वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझे मौका दिया। एक्चुअली बिलासपुर जो है ओबीसी ओपन है जी। लेकिन मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है जो ओबीसी ओपन सीट है, जहाँ पुरुषों का ज़्यादा मतलब उसमें दावेदारी रहता है। बहुत सारे दावेदार थे, बहुत योग्य भी थे पुरुष लोग, लेकिन पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके जो है मुझे मौका दिया है जी। इसके लिए मैं निश्चित तौर पर अपने वोटर्स को, जो बिलासपुर की जनता है, उसको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने शीर्ष नेतृत्व को तो मैं धन्यवाद देती हूँ बीजेपी के, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। और बिलासपुर की जनता ने इतने भारी मतों से मुझे चुनकर भेजा है नगर निगम में, और मेरे कार्यकर्ता को जिन्होंने अपने अपने वार्डों में बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करके जो मेहनत की है, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मैं नगर निगम बिलासपुर मेयर के तौर पे हूँ। मैं ईश्वर से यही रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि मुझे शक्ति दे कि इस बिलासपुर को, हर व्यक्ति को मैं उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं और बिलासपुर नगर निगम को एक मुकाम तक पहुंचा सकूं, और एक बिलासपुर को स्वच्छ, सुंदर, जैसे जनता मेरी चाहती है वैसा मैं बना सकूं, और भारतीय जनता पार्टी को पार्टी का बढ़त मिल सके जी। यही मेरा प्रार्थना और मेरा मुकाम है। मैम, बचपन से राजनीति में आने का रुचि थी क्या आपकी? बिल्कुल नहीं, बचपन में कोई राजनीति का ऐसा नहीं था। मैं जब कॉलेज में थी यहाँ पर, मेरा ग्रेजुएशन तक तो मैं डीपीईपी में ग्रेजुएशन की थी सोशलॉजी में। उसके बाद मैंने शादी हो गया, बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई थी 21 साल में, तो मैं उसके बाद प्राइवेट की थी इंग्लिश लिटरेचर में। मेरे ससुराल वाले, मेरे पति ने मुझे मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहन भी किए। तो जब मैं डीपीपी में थी तो क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश था जी, तो वहाँ पे जो है ऐसे गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का मुझे बनाया गया, लेकिन अच्छा। राजनीति में मुझे इतना कोई रुचि नहीं था। तो हालांकि मैं गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव ऐसे मतलब वहाँ चुनी गई थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसा किसी को कोई दिक्कत होता था लाइब्रेरी वगैरह में, वो मतलब मैंने उनका सॉल्व करता था। लेकिन राजनीतिक में आऊँगी ऐसा कोई मेरा मतलब चाहत नहीं था, ना मतलब ऐसा राजनीति को कोई ऐसा समझ नहीं था दूर दूर तक। लेकिन पति क्योंकि और मेरे ससुर जी जो है भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका इंटरेस्ट था। और जब अविभाजित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में इनकी तैयारी थी कि पार्षद लड़ने का, ओबीसी होने के कारण मुझे लड़वाया गया है। उस समय से मैं लगातार राजनीतिक में आ गई हूँ जी। अशोक विधानी जी एक कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है, क्या वो प्रेरणा स्रोत रहे आपके? बिल्कुल, वो मेरा प्रेरणा स्रोत है, बहुत सपोर्टिंग है। आज भी मुझे कहीं भी दिक्कत होता है तो मैं मेयर तो पहली बार हूँ, मेयर का पद बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे कहीं भी तकलीफ़ नहीं होता आज भी जो है, क्योंकि मैंने संगठन में भी काम किया है, पहले पार्षद भी रही हूँ। और विधानी जी का जो बहुत जो सपोर्ट मिलता है, और कहीं भी कोई भी बात अटकती समझ में नहीं आता, वो मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं।
वो 1998 का दौर था जब आप पहली बार पार्षद बनी और आज आप महापौर हैं। राजनीति के परिदृश्य में कितना अंतर देखती हैं? उस समय की राजनीति में कितना अंतर था और आज की राजनीति में कितना अंतर देखती हैं आप? देखिए, समय के साथ बहुत कुछ बदलाव होता है। उस समय वार्ड भी कम थे, आज क्षेत्र भी बड़ा है। और उस समय 38 वार्ड थे, आज जो है 70 वार्ड हैं। क्षेत्रफल भी बड़ा हुआ है। उस समय कम समस्याएं थे, आजकल लोगों का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें ज़्यादा है, क्योंकि इतने भारी मतों से जनता ने जीता है तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है। और क्योंकि पंचायत से वार्ड जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे समस्या भी ज़्यादा है। रोड, नाली, बिजली, जो बुनियादी समस्याएं वो बहुत सारे हैं। उसका निराकरण करना मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि मैं जब चुनाव समर पे उतरी थी उस समय में मैंने जनता से वादा किया था, क्योंकि पिछले 5 साल, उसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी, पिछले 5 साल जो है शून्य था। पूर्व महापौर रामशरण यादव जी के कार्यकाल को आप कैसे देखती हैं? देखिए, पिछले 5 साल में केंद्र, राज्य में और नगर निगम में दोनों कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन रामशरण जी व्यक्तिगत बहुत अच्छे हैं, लेकिन तालमेल प्रदेश और नगर निगम के महापौर में तालमेल नहीं होने के कारण बिलासपुर का विकास जो है शून्य गति पे था। बिल्कुल 5 साल पीछे हो गया था विकास के उसमें गति में जो है। तो मैं ये मानती हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा समस्याओं का अभी सामना करना पड़ रहा है। छोटी छोटी बुनियादी समस्याओं से भी, रोड, नाली, बिजली, पानी, ये सब का जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं यही चाहती हूँ कि हर व्यक्ति का समस्या व्यक्तिगत तौर पे, चाहे मतलब जो रोड है, नाली है, ये सब समस्याओं का मैं निराकरण कर सकूँ। क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया है और पंचायत से जो मतलब वार्ड जुड़े हैं बहुत सारे, वहाँ पे भी समस्याएं हैं, तो उसको भी हमको कम से कम हम बुनियादी सुविधा दे सकें, ये मेरा मानना है। मैम, आपने नगर निगम के अधिकारियों के कार्यशैली पर नाराज़गी जताई थी, उनके कैसे सुनिश्चित करेंगी, उनकी पारदर्शिता कैसे लेके आएंगे आप नगर निगम? देखिए, मैंने जिस दिन पहले दिन ही जिस दिन नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों से बैठक लिया था, मैंने कह दिया था कि हम काम करेंगे, क्योंकि मैं काम करने पे विश्वास रखती हूँ, ढिलाई पे नहीं। मैं जो बोलूँगी और जनता का जो भी समस्या होगा त्वरित में उनका निराकरण होना चाहिए, जो भी है, चाहे पानी, बिजली, जो भी है, रोड, नाली समस्या जो है त्वरित में होना चाहिए। आजकल ऐसा टालने वाला काम नहीं हो चाहिए, चाहे नक्शे का काम हो, चाहे जो भी हो, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु, बहुत सारी बुनियादी समस्याओं जो है नगर निगम के निराकरण करना होता है। लेकिन हमारे कर्मचारी की मतलब ढिलाई बोलूँ, जो भी है, पेंडिंग पे चलता है काम। तो मैंने उनको यही समझाइश दिया कि जिस दिन मैंने पहले बैठक लिया कि पेंडिंग में काम होना नहीं चाहिए, त्वरित में जो भी काम हम निराकरण कर सके वो काम करे करके। अगर आप लोग दुरुस्तता से काम करेंगे तो हमारी फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी, नहीं तो मेरी भाषा बिगड़ेगी, मैंने पहले दिन बता दिया। और समय समय पर मैं जब बैठक लेती हूँ उसका फिर उसका बैकआउट भी देती हूँ कि पिछले बार मैंने जो काम बताया कि अभी उतना कितना काम आपने किया है। अगर वो काम नहीं होता है या जनता को कोई भी मेरे को उनका मतलब रिप्लाई मिलता है कि काम नहीं हुआ, तो मैं अधिकारियों को फिर मतलब मेरी भाषा भी बिगड़ती है, मैं उनको फटकार भी लगाती हूँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कौन सी मुख्य योजनाओं को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर आप फोकस करना चाहती हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी का तो पैसे अभी ख़त्म हो गया, स्मार्ट सिटी लगभग उनका पैसा ख़त्म हो गया, प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया। लेकिन सेकेंड फेज़ में जो स्मार्ट सिटी का है, जो हमारा अमृत मिशन जो है उसका पैसा है, तो हमारा ये योजना है कि घर घर स्वच्छ जल हम पहुंचा सके अमृत मिशन के द्वारा, क्योंकि ये केंद्र का योजना है। तो हमारे ये प्रोजेक्ट तो चालू रहेगा। और स्मार्ट सिटी का तो मतलब पैसा क्योंकि ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरा ये है जिस तरीके से बिलासपुर में ट्रैफिक है, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उसके लिए हम बड़े बड़े पुल वगैरह बना के जो है उसके हम ट्रैफिक को मतलब दुरुस्त कर सकते हैं जी। और मेरी जनता से आपके चैनल के द्वारा ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी और आने वाला समय में हर घर में जितने लोग हैं उतना व्हीकल्स है, फोर व्हीलर जो है
घर घर में मतलब ले रहे हैं जनता जो है, तो उसके लिए अपने घर के सामने व्हीकल खड़ा करते हैं। और मार्केट प्लेस में भी जब जाते हैं तो अब भी थोड़ी देर में 1 मिनट में तो आ जाऊंगे इस दुकान से करके, लोग खड़ा करके चले जाते हैं, अपने 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर। तो जनता से यही मेरा आग्रह निवेदन है कि हम शहर में जो है 4-5 ऐसा पार्किंग प्लेस भी बनाए हैं। नगर निगम क्षेत्र में भी है, बृहस्पति बाजार वाले जगह में भी है। तो जहाँ पार्किंग है उनसे निवेदन है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर दिए हम पार्किंग को। तो पार्किंग को जो है अपनी गाड़ी को जो है पार्किंग प्लेस में रखे, चाहे आप आधा घंटे के लिए कोई दुकान में जाते हैं तो उसको पार्किंग प्लेस में रखना चाहिए। और दुकानदारों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग दुकानदारी करते हैं तो 2 व्हीलर में जाए आप, वहाँ उतरने के बाद लेकिन उसको पार्किंग प्लेस में अपना 2 व्हीलर को भी रखना चाहिए, ताकि हम बाज़ार में जो है अच्छे से मार्केट में जाए लोग तो वॉकिंग में जाए, अपना 4 व्हीलर 2 व्हीलर को जो पार्किंग प्लेस में रखे। मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन भी है, ये सबकी जिम्मेदारी है, एक की नहीं है। बिल्कुल। और हम जो है आप जानते हैं अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है बिलासपुर दूसरे नंबर पे आया है। ये बहुत हमारी जनता जो है बधाई की पात्र है। जिस तरीके से नगर निगम की व्यवस्था बनी है, घर घर से कचरा उठाने का, सुबह कचरा गाड़ी आती है, बहुत सुंदर है, एक मधुर गीत के साथ है। बिल्कुल। तो घर घर कचरा देने का आदत डला है। लेकिन कुछ लोग जो है देखिए 1-8 घंटा अगर कचरे की गाड़ी नहीं आती है तो उसको रोड में या फिर अपना ऐसा खाली जगह होता है तो वहाँ डाल देते हैं या फिर नाली में डाल देते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को जागरूक करना चाहती हूँ। जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि कचरे को जो है डस्टबिन में डाले, सूखा कचरा को और गिल्ला कचरा को अलग अलग डाल के जो है, ये सबकी जिम्मेदारी है। स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी है। देखिए कचरा बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन कचरे के कारण जो है पूरा शहर जो है जिस तरीके से पीड़ित हो रहा है, जिस तरीके से हम परेशान हो रहे हैं, रोड नाली जाम हो रहे हैं। तो इससे जो है हम बारिश में जिस तरीके से परेशान होते हैं, निकासी की समस्या होती है, तो सबकी जिम्मेदारी है इसको कचरे को जो है व्यवस्थित रूप से जो है डस्टबिन में डाले और कचरे वाला आता है तो उसको देना चाहिए। मैम, कुछ महीने के ही कार्यकाल में आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों को दिख रहा है आपके बिलासपुर में, परंतु विपक्ष ये सवाल लगातार करती आई है कि योजनाएं सिर्फ कागज़ों पर रहती है, ज़मीन पर नहीं दिखती। क्या वास्तविकता है इस बात पर? देखिए अब दिखेगा। ये 5 साल पहले की बात आप बोल रहे, 5 साल अब हम आ गए हैं तो सब पे हमारे यही हर काम जो है जो हमने पास किया है MIC में चाहे सामान्य सभा में, उसको हम इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कागजों में कुछ नहीं है। हम तो इतना भी जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो पंप चालक हो, चाहे बिजली विभाग में हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, हम तो कागज पे कितने हैं उसको पूरा ज़मीन पे ही अपन, जैसे मतलब पार्षद लोग हैं सब बोलते हैं कि वार्ड में हमारी कर्मचारी कम है, सफाई कर्मचारी कम है, पंप चालक कम है, तो हमको जितने कागज पे हैं, पहले भी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, किसी वार्ड में 5 जन का नाम है तो सिर्फ 2 दिखते हैं। तो वो सब भी मेरे द्वारा जो है उसको चेक किया जा रहा है कितने लोग हैं उसको, क्योंकि पेमेंट बनता है लेकिन कई लोग फील्ड में नहीं दिखते हैं। कोई चीज़ अब जो है कागज पे नहीं रहेगा, सब जो है इम्प्लीमेंट होगा। जी मैम, सफाई को लेके और जल भराव को लेके काफ़ी लंबी समय से यहाँ के लोग प्रभावित हैं। इस चीज़ को लेके कई बार खबरें आती हैं, अब क्या कुछ इस चीज़ पर कदम उठाया जाएगा? देखिए इस बारिश में जो है, बारिश के पहले ही हमने प्लानिंग किया था कि हर नाली का सफाई हो जाए, जो वहाँ पे जहाँ ब्लॉकेज होता है वहाँ पे जो है पूरा सफाई करने का। लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं हमारे साथ में लेके घूमती हूँ मैं, सुबह मैं निकलती हूँ रोज़ 7 बजे सफाई व्यवस्था को देखने के लिए। तो मैंने बड़ी बड़ी नाली बनने के बाद ही, हम महापौर बनने के बाद सफाई करवाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। उसके बाद भी जल भराव की स्थिति बनी है। कहीं कहीं जो है देखिए बड़ा नाला बहते हुए आता है, लेकिन वार्डों में जो छोटा मुंह हो जाता है, छोटा नाली बन जाता है, उसके कारण इतना पानी फोर्स रहता है, जब लगातार 2-3 दिन तक पानी गिरता है, 2-3 घंटे तक पानी गिरता है, तो उसके जो है हम टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम जो है आने वाला समय में बारिश से पहले उसको जो है ठीक करने के लिए हमने इंजीनियर को साथ में लेके घूमा था। अभी कलेक्टर सर भी थे, हमारे कमिश्नर सर भी थे, सब हम लोग जो है, तो आने वाले समय में हम उसको जो है व्यवस्थित कर लेंगे।
मैम, चुनाव के दौरान हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था आपके क्षेत्र में, तो कुछ विशेष जगह हैं जैसे कि कुदूडंड हो गया, आपका तोरवा हो गया, तो यहाँ बिजली की बड़ी समस्या है। आज भी लोगों को बिजली की समस्या है, बहुत शिकायतें आती हैं। देखिए, बिजली पिछले कार्यकाल में जो है 5 साल में जो है ट्रांसफार्मर नकली लगा। अच्छा। चाहे जितने भी सिस्टम लगते हैं अपना पोल वगैरह में भी सब जो है जितने काम बिजली के सामान जो है पूरा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें। उसके कारण जो है बहुत बिजली की समस्या हमको निर्मित हो रही है। ट्रांसफार्मर भी उड़ जा रहा है। ऐसा भी जनता का मतलब कई ये अभी सुनवाई में हमारा भारतीय जनता पार्टी लगा के बहुत सारे एप्लीकेशन वहाँ भी आए थे जन सुनवाई में, तो हम उसको भी दुरुस्त करने का काम करें। हम खुद ही नाराजगी व्यक्त किए हैं कि बिजली बार बार गुल हो रही है, बार बार मेंटेनेंस के लिए मतलब जनता परेशान हो रही है, मेंटेनेंस के नाम से जो है कटौती हो रही है। तो बिजली विभाग का भी यही कहना है कि स्टाफ भी कमी है, पता नहीं हम सोच भी नहीं पा रहे, बार बार जो है सामान बिगड़ जा रहा है, ऐसा करना है। तो ये भ्रष्टाचार बहुत हुआ है पिछले 5 साल में, तो उसको भी हम दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। जी मैम, जनता के शिकायतों के निवारण के लिए कोई समय सुनिश्चित की गई है क्या कि कोई अगर शिकायत करे नगर निगम में कि यहाँ ये समस्या है, तो उसका निवारण कब तक हो जाता है? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम त्वरित में जो भी समस्या है उसका निराकरण करने के लिए पूरा प्रयास करती हूँ। मैंने जनता को ये भी बोल के रखा है, मैं 24 घंटा मेरा फ़ोन चालू रहता है, और हमारे जितने पार्षद हैं, MIC के मेंबर हैं, उनको भी मैंने बोल के रखा है, जनता जैसे भी शिकायत करती है, मेरे तो व्हाट्सएप ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा सफाई का है, और भी पूरे सबका ग्रुप बना हुआ है। उसमें जैसे कहीं पेड़ कटना है, कहीं कोई निकासी की समस्या है, कहीं लीकेज की समस्या है, तो हम व्हाट्सएप में उन्होंने भेजते हैं, तो संबंधित अधिकारी को मैं तुरंत फ़ोन करके जो है वो फ़ोटो भी भेज देती है, तो तुरंत हम निराकरण करने का प्रयास करते हैं। मैम, आने वाले 2-3 साल में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आपकी प्राथमिकता होगी? देखिए, शहर को व्यवस्थित बनाना, व्यवस्थित रूप से जिस तरीके से इंक्रोचमेंट हो रहा है उसको भी रोड चौड़ी हो जाए, ये भी हमारा है। निकासी की समस्या को दुरुस्त करना और सफाई पे मुख्य तौर पर हमारा ध्यान मतलब केंद्रित करना है। जनता से भी हम जनता को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि जनता भी स्वच्छता, जिस तरीके से हम इंदौर गए थे अभी, हमारे नगरीय निकाय मंत्री माननीय अरुण साहू जी का उनका मतलब सोच था कि जाके देख के आई इंदौर का कैसे सफाई है, कैसे व्यवस्थित है, तो हम यहाँ भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हमने देखा है वहाँ पे कहीं ड्रेनेज ओपन आपको दिखते नहीं, और सफाई में आप भी जानते हैं कि इंदौर अभी 8वां बार जो है प्रथम स्थान स्वच्छता सर्वेक्षण में प्राप्त किया है। तो इंदौर बनाना तो बहुत मुश्किल है बिलासपुर को, लेकिन स्वच्छता के ओर हमारा पूरा ध्यान है कि स्वच्छता सिर्फ जनता को जागरूक करके ही हम स्वच्छता को सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो जब जनता जागरूक हो जाएगी, मैंने इंदौर में भी देखा, आप वहाँ पे अगर एक चॉकलेट का वेपर भी फेंकेंगे तो पीछे से कोई जनता आके आपको बोलेगी ये है डस्टबिन, वहाँ उठाइए, अपना पॉकेट में रखिए या फिर डस्टबिन में डालिए। तो जनता इतना जागरूक होना चाहिए। तो मैं भी अपने जनता को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ सभा करना का मतलब प्रयास कर रही हूँ, और घर घर जाके भी हम NGO के मदद से जो है ऐसे नुक्कड़ सभा और घर घर जाके उनको हाथ जोड़कर उनसे विनती करेंगे कि आप अपना घर का कचरा घर में रखिए और जब गाड़ी आती है तो उसको दीजिए। और एक मेरा प्रयास ये भी है कि घर से जब ज़्यादा कचरा कुछ निकलता है दिवाली दशहरा में, तो हम जैसे जोमेटो वगैरह रहता है, एक नंबर वायरल करेंगे, तो उसके माध्यम से उन लोग फ़ोन करेंगे, हम एक शुल्क भी लेंगे, उनके घर से जो वो कचरा उठा लेंगे हम। ऐसा भी हम करने वाले हैं। और स्वच्छता के लिए हम देखिए अभी गणेश पूजा आएगा, दुर्गा पूजा आएगा, विसर्जन करेंगे, तो हमारा प्रयास ये है कि एक बड़ा कुंड टाइप बनाए, वहीं पे जो है विसर्जन करेंगे। जो फूल वगैरह जो भी रहता वो भी एक अलग एक टैंक में डालेंगे, वो सब जो है हमारे नगर निगम के कर्मचारी जो फिर उठा लेंगे। ऐसा हमारा, ताकि हमारा जो नदी नाला जो है गंदगी ना हो वहाँ पर। मैम, अरपा नदी संरक्षण और संवर्धन को लेके नगर निगम द्वारा क्या कुछ योजनाएं बनाई जा सकती है? देखिए, आपने देखा ही होगा जो अरपा में दोनों तरफ जो है टनल
रोड बनाया जा रहा है और अरपा को बचाने के लिए बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि हम अटल जी का मूर्ति भी वहाँ पर स्थापित किए हैं। वो एक सुंदर लोगों को जाके वहाँ पर घूमने का वगैरह एक चौपाटी भी बना रहे हैं और अरपा का संरक्षण के लिए भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जी मैम, नशाखोरी बढ़ी हुई है, पूरे राज्य में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। मुख्य रूप से बिलासपुर में ट्रैफिकिंग को लेके, पुलिस ट्रैफिकिंग को लेके और क्या कुछ नियंत्रण को लेके क्या कुछ चल रहा है मैम, इसके विस्तार से देखिए। अभी कल ही केंद्र ने एक बिल पास किया है, राज्य में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बिल पास किया। सार्वजनिक स्थल पे जो है अगर कोई नशा करता है तो उसको एक बड़ी रकम जुर्माने के तौर पर उनको दिया जाएगा। और ये चखना दुकान वगैरह पे भी अभी लगातार जो डिस्पोजल्स वगैरह जो सार्वजनिक स्थल पे जो फेंके जा रहा है, नाली में फेंका जा रहा है, उसको भी नगर निगम द्वारा जो है जुर्माना ठोका जा रहा है और वहाँ पे जो है बंद करने का भी प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर ये चखना दुकानें, जितना सार्वजनिक स्थल पे जो है शराब दुकान वगैरह, उसको भी हम बंद करना पाने का प्रयास कर रहे हैं। जी मैम, पूर्व महापौर रायपुर के एजाज ढेबर के ऊपर कई सारे करप्शन के आरोप लगे थे। यहाँ के भी महापौर के ऊपर ये सुनने में आया था करप्शन के आरोप लगे थे, लेकिन नगर निगम के अंदर करप्शन को कंट्रोल करने को लेकर एक महापौर की क्या भागीदारी होती है? देखिए, करप्शन के तौर पर हम जो भी पहले ठेकेदार थे उनको ब्लैकलिस्ट करने का काम किए हैं। जो भी नक्शे पास हुए हैं, जो भी मतलब हमारे आर्किटेक्ट वगैरह पास किए हैं अवैध रूप से, जो नक्शे पास हुए उसको भी हमने ब्लैकलिस्ट करने का काम किया है, उनको भी हमने सस्पेंड वगैरह किया है। जो भी ऐसा काम करेंगे आगे भी हम जो है निश्चित तौर पे जो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जी मैम, नगर निगम के बजट और खर्च को पारदर्शिता लाने के लिए क्या कुछ प्लान है? जनता कैसे भरोसा करेगी कि सही पैसा सही जगह लगा हुआ है? बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार जब नहीं होगा, जी, लोगों का पैसा जो है लोगों को विकास में जो है लगना चाहिए, वो हम आगे चल के जो है अपना सार्वजनिक होगा। जो भी जनता का पैसा जितना टैक्स से पटा रहे हैं, जनता का पैसा जो है उसमें विकास भी दिखेगा, तो निश्चित रूप से जो उनको पारदर्शिता और भ्रष्टाचार जहाँ नहीं होगा, भ्रष्टाचार को दिखाने वाले भी जनता होती है। जहाँ पे जो है अवैध रूप से जो है उनसे आन बान जो है पैसा वसूला जाता है, तो हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, जनता से का पैसा जो है विकास करेंगे तो उनको भी पारदर्शिता ही दिखेगी। जी मैम, पूर्व महापौर के कौन कौन से ऐसे कार्य थे जिसको आप आगे बढ़ाने का प्लान कर रही हैं, उसको आगे बढ़ाने का कुछ योजना है आपके पास? देखिए, हमने कोई भी अच्छा काम होगा, वैसे तो मेरे को पिछले महापौर को कुछ ऐसे अच्छा काम तो दिखा नहीं है जी, लेकिन अगर मेरे नज़र में ऐसा कुछ होगा तो जनता से के डायरेक्ट जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम होगा तो निश्चित तौर पे जो है मैं आगे बढ़ाऊंगी उसको। जनता से जो भी डायरेक्ट होगा वो काम को हम कभी बंद नहीं करेंगे, चाहे वो विकास कार्य हो चाहे वो कोई योजना भी हो, तो हम उसको बंद करने का काम नहीं करेंगे, उसको आगे ही बढ़ाएंगे। जी 70 वार्ड में एक बहुत अच्छी पहल हुई 70 वार्डों में पिंक टॉयलेट का। जी मैम, कब तक पूरा हो पाएगा? नहीं, हमने चालू कर दिया है जी। आप देखेंगे देवकीनंदन चौक में भी एक पिंक टॉयलेट बन गया है जी। हाँ, तो हमने चिन्हांकित कर लिया है, बहुत जल्दी उसका भी काम चालू कर लिए हैं। आप एक गृहिणी भी हैं, महापौर भी बन चुकी हैं, कैसे मेंटेन करती हैं घर में बच्चों को भी देखना, बिलासपुर को देखना, कैसे मैनेज करती हैं आप? देखिए, मेरा रूटीन जो है सुबह मैं उठती हूँ, जो भी हम मिस्टर और मैं खुद साथ में हम लोग चाय पीते हैं, उनका जो भी है दवाई है वगैरह उनको साथ में ही हम लोग मेरा साथ बैठते हैं। हम लोग 6:15 साढ़े 6 बजे वो निकलने के बाद फिर मैं भी फील्ड में निकल जाती हूँ। फील्ड में 9 साढ़े 9 बजे तक सफाई वगैरह देखने के बाद घर आके फिर नहाना, फिर पूजा करना, फिर जनता से फिर 11 बजे से जनता के साथ मिलना, 1 घंटा मैं मिलती हूँ सबसे, फिर उसके बाद 12 बजे से नगर निगम में बैठती हूँ। तो घर और परिवार बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है। मैं आपने 2 सब्जेक्ट में MA किया है, अगर आप राजनीति में नहीं आते तो आपके लिए सेकंड विकल्प क्या होता? देखिए, मेरा तो टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट था जी। मैं बचपन से ही स्कूल से आती थी, पढ़ाने का बड़ा इंटरेस्ट है। छोटा से बोर्ड टांग के जो है जी जी मोहल्ले को बच्चों को बुला के जो है मैं पढ़ाती थी जी। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं राजनीतिक में नहीं आती तो निश्चित रूप से मैं अपना स्कूल डालने का था जी। मेरा शायद आज स्कूल होता अपना। मैम, आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं,
राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी ज़रूरी है और कितनी बड़ी चुनौती है, ये आप अच्छे से बता सकते हैं, बताइए। देखिए, पहले तो राजनीतिक जो है अलग था जी। अच्छे घर की महिलाएं आना नहीं चाहती थी राजनीतिक में जी जी। तो आजकल लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं देखी हूँ बहुत अच्छे घर को कि बड़े बड़े घरों की भी महिलाएं जुड़ना चाहती है, क्योंकि राजनीतिक इतना अच्छा हो गया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में शुरू से हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से बहुत आसान है काम करना, वहाँ मान सम्मान भी बहुत अच्छे से मिलता है, बहनों को भी बहुत अच्छे से वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। मैं एक उदाहरण हूँ कि पुरुषों को पीछे करके जो है मुझे ओबीसी के सीट में जो है एक महिला को विश्वास किया गया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसके पहले भी जब मैं पार्षद भी लड़ी हूँ तो ओबीसी सीट से लड़ी हूँ जहाँ पुरुष दावेदार थे। तो इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं हो सकता पार्टी की बात करूँ तो। लेकिन चुनौती तो बहुत बड़ी है। एक महिला जब कोई बात बोलती है तो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है, क्योंकि पुरुषों का आवाज़ इतना ज़्यादा तेज होता है, तो हमको थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है विश्वास दिलाने के लिए। लेकिन बिलासपुर की जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत काम करने में मुझे कहीं भी तकलीफ़ नहीं होता है। मेरे जितने पार्टी के कार्यकर्ता बोलो, मेरे पार्षद हैं और सभी मेरे नगर निगम के कर्मचारी भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और काम करने में कहीं भी अभी तक दिक्कत नहीं हुआ मुझे। मैम, पार्षद बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन कई बार मैम ये बातें निकल कर सामने आती हैं, पार्षदों की ये शिकायतें रहती हैं कि विपक्ष की महापौर जब हो जाए तो कार्यशैली में परिवर्तन आती है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती। ये सच्चाई है इस बात में? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। हम भी विपक्ष में थे पिछले बार, तो उनको संतुष्ट करना तो मुश्किल है। देखिए, चाहे पानी की समस्या हो, एक आपने बोर किया उनके वार्ड में, किसी पार्षद कांग्रेस के पार्षद की बात करूं, तो दूसरी बोर भी उनको वो आके बोलेंगे कि एक और बोर फलाने जगह में वो है। अरे अभी संतुष्ट करो, हम 50 बोर इस बार जो है गर्मी में करवाए हैं नगर निगम से, ये कम बड़ी बात नहीं होती है। तो भी कांग्रेस के पार्षद बोलते एक ही बोर हुआ है। मतलब अगर 4 बोर भी करवाएंगे ना उनके यहाँ, तो बोलेंगे 4 ही बोर हुआ है हमारे यहाँ। तो ये विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष को अपनी भूमिका निभाने दीजिए, हमको अपनी भूमिका। हम 70 के 70 वार्डों में कोई भी अभी हर वार्ड में जो है, शहर के वार्डों में 1 करोड़ का हमने प्रस्ताव भेजा था कि 1-1 करोड़ का आप अपने पार्षद के जो समस्या देखते हैं उसको प्राथमिकता जो है 1 करोड़ का आप प्रस्ताव दीजिए करिए। और जो नए वार्ड जुड़े हैं पंचायत से, जो नगर निगम में आए हैं, उनको हम 1.5 करोड़ का प्रस्ताव उनसे लिया है। तो ये 70 के 70 वार्डों में अगर हमको भेदभाव करना होता है तो सिर्फ हम बीजेपी के वार्डों में करते हैं। हमने पूरे 70 वार्डों में जो है, कांग्रेस हो या बीजेपी, हमको सबको प्रस्ताव लिया है और उतना का उनको मतलब विकास भी हम करके बताएंगे। और जितने बोर का भी जो है, जैसे जैसे पार्षद अपना मांग रखें वैसे हम प्राथमिकता से सभी जगह बोर का काम करवाए हमने। जी मैम, 2 साल पूरे हो चुके हैं अमर अग्रवाल जी के। जी, उनके 2 साल को कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छा, शानदार, जानदार, क्योंकि वो सीधा जनता से जुड़े हुए हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं वो। देखिए, आप पहले तो पूर्व में वो 3 बार मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अभी सिर्फ विधायक के तौर पे भी उनमें कोई फ़र्क नहीं आया है, बल्कि पूरा ज़्यादा समय देते हैं जनता को वो। और हर हफ्ता जो है, ऐसी कोई लीडर नहीं होगा पूरा छत्तीसगढ़ में जो जन सुनवाई में बैठते हैं। वो हर हफ्ता जो है जनता के समस्या सुनने के लिए वो मतलब अपने बंगले पे ही बैठते हैं। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती। बड़े नेता जैसे जैसे होते हैं ना, तो जनता से मतलब दूर होते जाते हैं, लेकिन माननीय अमर अग्रवाल जी ऐसे हैं जो जनता से डायरेक्ट उनका जुड़ाव रहता है। जी जी। मैम, पूजा विधानी जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? देखिए, मेरी महत्वाकांक्षा मैंने आपको पहले बताया है, मैं तो लाई गई हूँ राजनीतिक में। जी जी। और मेरे मिस्टर तो हैं, मेरे ससुर जी भी थे। जी जी। लेकिन पार्टी ने जैसे जैसे मैंने बिना मांगे जो है, जैसे जैसे पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, जैसे दायित्व देते गए, मैंने उनका निभाते गई। मेरा कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है। पार्टी जहाँ जिम्मेदारी देगी मैं वहाँ काम करूँगी। मैं पार्टी के एक सिपाही हूँ, मेरा यही प्रयास रहेगा।
अभी ये 5 साल की पार्टी को मेरे द्वारा कितना बढ़त मिले, पार्टी का पोजीशन अच्छा बने, मेरा यही पूरा प्रयास रहेगा। मैम एक आखिरी सवाल, जीवन के उस भावनात्मक पल को याद करिए जिसमें आपको रोना आया हो। देखिए, मेरा परिवार मेरा मतलब एक अंग है, सोच लीजिए। परिवार में कोई भी दुख होता, बच्चों को कोई भी ऐसा मतलब कभी ऐसा उनके साथ वो होता है तो मैं नहीं सह सकती हूँ। मेरा परिवार मेरा मतलब जान है, समझ लीजिए। जी, अभी तो मैम काफ़ी समय बचे हैं, आप कैसा बिलासपुर देखना चाहती हैं? बिलासपुर मैंने पहले बताया, स्वच्छ हो, सुंदर हो और व्यवस्थित हो। मेरा बिलासपुर ऐसा बन जाए, क्योंकि मैं जिस दिन महापौर बनी थी, एक पार्टी में गई थी सार्वजनिक, तो वहाँ पे बोले रायपुर में बहुत विकास हुआ है लेकिन बिलासपुर नहीं। मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए रायपुर तो राजधानी है, क्योंकि रायपुर राजधानी है इसीलिए बहुत व्यवस्थित है, लेकिन बिलासपुर को भी उसी तरीके से व्यवस्थित और सुंदर बनाने का मेरा प्रयास पूरा रहेगा। आपने ये भी प्रश्न किया था कि क्या मतलब कागजों पे रहेगा, कोई चीज़ कागजों पे नहीं रहेगा, उसको हम इम्प्लीमेंट करके जो है फील्ड पे उसको दिखाएंगे। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। जाते जाते बिलासपुर की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी हमारे माध्यम से? देखिए, बिलासपुर की जनता को मैं करबद्ध निवेदन यही करना चाहूँगी कि सहयोग करें नगर निगम का, चाहे स्वच्छता को हो या इंक्रोचमेंट में आप इंक्रोचमेंट मत कीजिए, और कहीं भी धोखाधड़ी से बचिए। कई बार धोखा खाते हैं हमारी जनता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, चले जाते हैं तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। और बिलासपुर शहर को अपना जैसे घर आंगन है वैसे समझेंगे तो निश्चित रूप से हम सब मिलके जो है स्वच्छ और सुंदर और व्यवस्थित बनाएंगे शहर को, सबकी जिम्मेदारी है। आज के कार्यक्रम हमारी मेहमान थी बिलासपुर महापौर पूजा विधानी जी। ऐसे ही कद्दावर नेत्रियों को आपके सामने लाते रहेंगे, जनता का आवाज़ उठाते रहेंगे। बने रहिए TNR न्यूज़ के साथ।